गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक भ्रमण से तात्पर्य हमारा उस विशेष क्षेत्र या उस स्थान का अवलोकन करना है जो जिससे कि हम उस स्थान की वर्तमान की समस्याओं या वहाँ के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके वहाँ से कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, शैक्षिक भ्रमण में बच्चे किसी क्षेत्र विशेष या स्थान का सूक्ष्म अवलोकन करके उसका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। शैक्षिक भ्रमण विद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके द्वारा छात्र और छात्राएं वहां के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग अगर किसी विशेष स्थान पर जाते हैं तो वहाँ के क्या वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, क्या सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे सोशल इंटरेक्चुअल कैसा हो रहा है, वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ पे जो वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है या उत्पादन हो रहा है वो कैसी है। वहाँ चूंकि हम लोग शैक्षिक भ्रमण की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस शिक्षा से संबंधित रहेगा। वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है, वहाँ के विद्यालय कैसे हैं, वहाँ सेशन किस टाइप का चलता है, ठीक है ना, इस बारे में जानेंगे। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक भ्रमण के उद्देश्य। इसमें क्या पॉइंट है? भ्रमण किए गए स्थान के व्यक्तियों, उनके कार्यकलापों, विभिन्न वस्तुओं, पेड़ पौधे आदि का अवलोकन करना, ठीक है ना। भ्रमण के दौरान उपलब्ध शैक्षिक सामग्री का संग्रहण करना, प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा पाठ सामग्री को अधिक स्पष्ट रूप से समझना, भ्रमण के दौरान स्थान विशेष की समस्याओं का भी अवगत कराना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद हम लोगों का अगली हेडिंग है, जब हम लोग शैक्षिक भ्रमण कर रहे होंगे तो उसमें हम लोगों की ध्यान देने योग्य बातें क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो शैक्षिक दृष्टि से जो भ्रमण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संपूर्ण योजना जो हमारी हम लोगों की प्लानिंग होती है उसको पूर्व में ही कर लेना होता है, ठीक है ना, कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अपने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं जो भ्रमण के दौरान पेयजल की व्यवस्था करेंगे, खाद्य पदार्थ की व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। कुछ लोग डिसिप्लिन कमेटी के होते हैं कि अगर हम लोग समूह में चल रहे हैं तो अनुशासन भंग ना हो, ठीक है ना। शैक्षिक भ्रमण का महत्व। क्या महत्व है? सामाजिकता का गुण विकसित होता है, नवीन ज्ञान की खोज करने की प्रवृत्ति जागृत होती है, यानी कि हम लोगों की नई नई चीजें सीखने की क्या होता है, वो हो जाता है। सूक्ष्म अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। हम लोगों की जो निरीक्षण शक्ति होती है उसका विकास होता है, सूक्ष्म अवलोकन होता है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है, ठीक है ना। बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक नेचर का विकास होने लगता है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। शैक्षिक भ्रमण बच्चों को अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान देने की महत्वपूर्ण विधा है। पुस्तकों के द्वारा बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चा जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख लेता है तो उसके संबंध में उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग आईसीटी में पढ़ चुके हैं कि हम लोग देखकर ज्यादा सीखते हैं, यानी कि जिन चीजों को हम लोग प्रत्यक्ष देख लेते हैं वो चीज हम लोगों के अंदर ज्यादा आ जाती है। जैसे हमारी ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक स्थलों का दर्शन है, औद्योगिक संस्थाओं का अवलोकन है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद अगला जो हम लोगों का सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में
जो होता है वो बागवानी होता है। बागवानी के माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ों को किस प्रकार से उनका देखभाल कर सकें, ठीक है ना, पेड़ों के बारे में जान सकें, कौन कौन से पौधे होते हैं, उन पौधों में कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं, कुछ कौन कौन से पुष्प वाले पौधे होते हैं, कुछ कौन से सुगंध वाले पौधे होते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, बागवानी एक कलात्मक विज्ञान है। बागवानी करना एक कौशलपूर्ण क्रमबद्ध प्रबंधन तथा रेखांकन है, जिसमें पौधों की ऊंचाई, फूलों की रंग योजना, जिन्हें देखकर मन मस्तिष्क पर आकर्षण चित्र अंकित होता है। ठीक है। बागवानी फसलें बहुआयामी है, इनमें विविध प्रकार के फल, साग, भाजियां, जड़ एवं केंद्रीय फलस, पुष्प, मसाले, औषधियां एवं सुगंध पौधे, मशरूम, पान, मधुमक्खियां पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे विविध क्षेत्र है। ठीक है ना। ये भी जो है कृषि से ही संबंधित रहता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है बहुत ही सूक्ष्म रहता है। ठीक है, काफी सीमित दायरे में हम लोग इसकी बात करते हैं। ज्यादा दूर जो हमारा कृषि होता है उसका एरिया बहुत ही ब्रॉड होता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के खेत कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप किसी बगीचे की बात करें तो वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता अपेक्षाकृत कृषि क्षेत्र के। ठीक है। इसके बाद मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुंदर और अद्भुत वस्तुओं का संग्रह करके अपने घर को सजाता है। घर में प्रकृति की निकटता अनुभव करने की एक हार्दिक लालसा मनुष्य में रही और उसका समाधान विभिन्न प्रकार के पौधों से घर के कमरे, छत, बालकनी, बरामदा सजाकर किए जाने लगा है। ठीक है ना। तो जो हम लोगों के पौधे होते हैं उनके माध्यम से हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों का, घर का सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को सौंदर्य का अनुभव हो, आनंद प्राप्ति हो। ठीक है ना। विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। बाल्यावस्था से ही छात्रों में पर्यावरणीय स्वच्छता और संरक्षण के प्रति चेतना और अभिवृत्ति विकसित करना आवश्यक है। अतः बच्चों को विद्यालय परिसर में बागवानी तथा वृक्षारोपण कराना चाहिए। उनसे अपने घरों पर भी फल फूल के पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए। बागवानी करते समय क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए, ये सारी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पेड़ पौधे सघन नहीं लगने चाहिए, ठीक है ना, ताकि उनके इम्प्रूवमेंट में फिर दिक्कत होने लगती है। उनकी बाढ़ रोक देते हैं। ठीक है। मार्ग के दोनों ओर झाड़ियां लगनी चाहिए, ठीक है ना, पेड़ न लगने चाहिए, क्योंकि वो पेड़ लगेंगे और पता चला कोई निकल रहा है, तोड़ रहा है, ये कर रहा है, तो जो झाड़ वाले पेड़ होते हैं उनको लगाना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होंगे आपके विद्यालय में लगे हुए हैं। लताएं स्तंभ के सहारे लगानी चाहिए। शोभाकारी वृक्ष झाड़ी नुमा पेड़ के एक किनारे लगाना चाहिए। पौधे छायादार स्थानों पर लगाने चाहिए। फूल वाले पौधों को इस व्यवस्था से लगाना चाहिए कि वर्ष के हर महीने में फूल खिलते रहे। वाटिका के प्रवेश द्वार पर भी सुंदर सुगंधित फूलों वाली लताएं लगनी चाहिए। ठीक है। ये सारी बातें ध्यान योग। इसके बाद पौधे चाहे क्यारियों में हो या मार्ग के दोनों किनारे अथवा अलग अलग हो, सिंचाई के लिए क्यारियां आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। पौधे की अधिक से अधिक किस्में लगाने से आकर्षक होता है। इस, इसके बाद हम लोग सत्रांत समारोह यानी कि जो हमारा एनुअल फंक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। एनुअल फंक्शन आप लोग जानते हैं कि एनुअल के या तो लास्ट में होता है, कभी कभी उसको बीच में कर लेते हैं। इस फंक्शन में हम लोग जो शैक्षिक क्रियाओं का समापन करते हैं, उसमें जो हमारी बीच बीच में जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जो हमारी पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, जो हमारे कंपटीशन होते हैं,
ठीक है ना। जो हमारे बीच बीच में एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें जो छात्र अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग इस समारोह में पुरस्कृत करते हैं। ठीक है ना। जो अच्छी अचीवमेंट पाते हैं उन छात्रों को भी, जो जिन छात्रों की उपस्थिति 100% रहती है, उन छात्रों को भी हम लोग इसमें कुछ ना कुछ पुरस्कार के माध्यम से उनका मोटिवेशन करते हैं। इस प्रकार के समारोह में अभिभावकों, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हम लोगों का पाठ सहगामी क्रियाएं। सत्रांत समारोह। ठीक है ना। कुछ पोस्टर प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रोजेक्ट कार्य, भाषण प्रतियोगिताएं, रचनात्मक कार्य, हॉट सीट खेल, लकी ड्रा खेल, सुलेख प्रतियोगिता, गद्य से पद्य एवं पद्य से गद्य में रूपांतरण। ठीक है ना। तो इन सारी क्रिया विधियों का, कार्यक्रमों का, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। पोस्टर प्रतियोगिता में हम लोग बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं, किसी एक विषय वस्तु पर पोस्टर बनाने के लिए क्या कहते हैं, बनाने के लिए कहते हैं, और उनका आकलन जो होता है शिक्षकों द्वारा कराया जाता है। अगला पॉइंट हम लोगों का जो था प्रोजेक्ट का, इसमें भी हम लोग छोटे छोटे समूह बांट देते हैं और देखते हैं कि हम लोग विभिन्न विषय वस्तुओं पर प्रोजेक्ट वर्क छात्रों के द्वारा बनवाते हैं और संबंधित जो शिक्षक होता है उनका निर्धारित मूल्यांकन करते रहते हैं। भाषण प्रतियोगिता, किसी एक विषय वस्तु पर जो छात्र होते हैं वो अपना भाषण तैयार करते हैं और इस अवसर पर अपना भाषण बहुत ही प्रभावशाली तरीके से विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है ना। क्रिएटिव कार्य जैसे चित्र, पेंटिंग, कोलाज, ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम है जो क्रिएटिव हो सकते हैं, वो इन समारोह में किए जाते हैं, इनका आयोजन करा जाता है। हॉट सीट खेल, आप लोग देखते होंगे कि जो कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है ना, इस टाइप के कुछ खेलों का आयोजन कराया जाता है। अगला पॉइंट है लकी ड्रॉ खेल। ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जिसमें चिट एक बाउल में डाल दी जाती है और कुछ इस टाइप का खेल होता है, आपको जो लकी मतलब जो चिट निकलेगी आपको वही एक्टिविटी करनी होती है। सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। गद्य से पद्य में, पद्य से गद्य में, इन सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जाता है और बच्चों के मानसिक शक्ति का विकास कराया जाता है। ठीक है ना। इसका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि बच्चे कितनी जल्दी अपने जो मानसिक शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए, बौद्धिक जो क्षमता है उसका प्रयोग करते हुए, और कैसे गद्य से पद्य, पद्य से गद्य में रूपांतरण कर लेते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। बेटा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, सुझाव बिल्कुल देते रहिए। ठीक है ना। और ये सारे वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं। अगर आप ही लोग इसको नहीं देखोगे, नहीं लाइक करोगे, नहीं शेयर करोगे, तो फिर बेटा हमारी ये मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है ना। मेहनत हमारी तभी सफल होगी जब आप लोग इसको कम से कम ना लाइक शेयर करें तो देख तो सकते ही सर, इतनी तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। ठीक है ना। तो बेटा इसको जरूर से जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव देते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में, या डाउट क्लास में आप कॉल नहीं कर पाते हो तो उसके आगे या पीछे भी कॉल कर सकते हो, और कॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप उसी ग्रुप में ही पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू क्लास।